वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो फिजिक्स 101 का जो है वो क्विज देखेंगे। क्विज नंबर 1 हमने करना है आज। इसकी लास्ट डेट आज है। आपने कोशिश करनी कि मेरे बताए हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है ताकि आपका क्विज अच्छे से अच्छा हो सके। चलते हैं अपने क्विज की तरफ। पहला क्विज देखें जी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपने ये बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा फ्रेम जो है यानी कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब करता है इनर्शिया के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ना वो ये है कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जो इनर्शिया का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होता है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। मैं आपको साथ साथ बता दूं कि मैं साथ साथ आप लोगों को एविडेंस भी प्रोवाइड करता जाऊंगा ताकि आपको यकीन हो जाए कि वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर आपको 110% चीज़ जो है बिल्कुल राइट मिलती है। ये देखें, कहता है जी, मैंने यहाँ पे इसको लिखा सिर्फ आप लोगों के इसके लिए प्रूफ के लिए। कहता है ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इनर्शियल फ्रेम। यहाँ पे देखो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ये देखें, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ यानी समझा भी देता हूँ कि ये कैसे होगा। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये अगर क्वेश्चन आपके उसमें आए तो कोई भी नंबर हो आपने इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। ये देखें, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एक्स टी इक्वल टू 3t यानी टी का क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टी। डेरिवेशन मैंने आपको अपने वीडियो लेक्चर्स में भी करवाया हुआ है। कैसे लेते हैं, आपने ये लेना है डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है जी, ये आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इक्वल्स टू आपके पास क्या है जी, टी का क्यूब है। अब देखिए ये जो हमारे पास पावर होती है ना डेरिवेशन में या डेरिवेटिव में, ये स्टार्ट में आ जाती है, ये टी है। ठीक है, ये स्टार्ट में आ जाती है और टी, और हम लोग क्या करते हैं पावर में से 1 को माइनस कर देते हैं। तो 3t और आपके पास पीछे बच गया जी स्केयर, तो 3t का स्केयर। तो ये वाला इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। अगर मैं आपसे कहता क्या मुझे t की पावर 4 का डेरिवेटिव लेके दिखाएं तो सिंपल वहां पे क्या होना था 4t, और वहां अगर हमने 4 में से माइनस करना था तो वहां पे 3 आ जाना था। तो ये आपके पास सिंपल इसका जवाब हो जाना था। ठीक है, इस केस में ये वाला सारा कॉन्सेप्ट है आपका जो आपके इसमें क्विज में पूछा गया है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अच्छा, इसका प्रूफ नहीं है चूंकि सिंपल ये वो था आपके पास बेसिक मैथ का क्वेश्चन था, इस वजह से। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ये देखें, F इक्वल टू एम ए विच इज ऑल्सो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है जी, तो ये आपका पूरा प्रूव है। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहलाता है। सही है, ये आप लोगों ने देख लेना है, ये पूरा आपका प्रूव है। सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए स्पेशली मैथमेटिकल फार्मूला F इक्वल टू एम ए के लिए मैंने ये प्रूव आप लोगों के लिए गेट किया हुआ है। पेज नंबर 10 के ऊपर ये आपका एविडेंस जो है वो मौजूद है आपके हैंडआउट्स के। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हेन द मास ऑफ colliding body in much smaller than the mass of body at rest, the velocity of massive body after collision। देखो कहते हैं जब भी कोलाइड होगा दो बॉडीज का, दो बॉडीज का मतलब कि आप समझ लें कि कहते हैं मैस ऑफ कोलाइड बॉडी इन मच स्मॉलर देन द मैस ऑफ बॉडी एट रेस्ट। कोई भी एक छोटी सी आपके पास जो है वो बॉडी है और एक ऐसा मैस है यानी ऐसी बॉडी जो रेस्ट पोजीशन में है और एक ऐसी है जो कि मूव कर रही है, तो वो आपस में आके जब कोलाइड करती है तो क्या होगा जी, वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी, जो मैसिव बॉडी की वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, बिकम्स डबल, वो डबल हो जाएगी। ये आपके उसमें है, आपके जो है ना, आपको आपके इंस्ट्रक्टर ने एक पूरी एमसीक्यूज की फाइल दी होगी आपके डाउनलोड सेक्शन में, तकरीबन 900 कुछ पेजेस हैं, ये वहां से एमसीक्यूज आपका आया हुआ है। तो बिकम्स डबल इसका जो है वो राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। उसके आगे देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट टाइम टी। आपने बताना है कि क्या फंक्शन यानी क्या डेफिनेशन है हमारे पास टाइम टी के फंक्शन की डेरिवेशन की। सिंपल एक फॉर्मूला है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ना वो ये वाला है, लिमिट डेल्टा टी
अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। किसका जी? डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट टी, यानी टाइम के ऊपर ये आपका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ये आपका पेपर में भी आता होता है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि क्विज़ से कम भी आपके 4-5 क्वेश्चंस पेपर में आने के चांसेस होते हैं। इनफैक्ट 10-12 भी आ जाते हैं, लेकिन 4-5 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मिनिमम नंबर्स हैं। तो ये वाला राइट ऑप्शन है जो कि आपके पास पेपर में भी आया हुआ है, रिपीट हुआ है। इसका प्रूफ देखते हैं जी। ये देखें, लेक्चर नंबर 3 आपका काइनेमेटिक्स, उसमें आपको ये सेकंड पॉइंट में बताया हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ टी ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के ऊपर जो डेरिवेटिव है वो ये है इसका फॉर्मूला, डी एक्स ओवर डी टी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, विच इज आल्सो, इसने आगे इसको इनिशियलाइज किया हुआ है और इसने आगे फर्दर इसको फॉर्मुलाइज किया हुआ है। लेकिन हमारे पास चूंकि प्रॉपरली एक फॉर्मूला था जो कि इसने हमें दिया हुआ था, तो ये वाला इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको बाकी ऑप्शन भी दिखाता हूँ। डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, ये देखें यही था ना आपके पास, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को। बाकी में डेल्टा किसी के पास भी नहीं था, हाँ पहले में था, लेकिन यहाँ पे देखो इसने डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स कर दिया। यहाँ पे डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी है। ठीक है, आपके फॉर्मूले में ये छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखना है। ये देखें डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। ठीक है, तो आपने जल्दबाजी में आंसर को गलत नहीं मार्क करना। तो ये आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। उसके आगे देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, सपोज नो रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल ऑकर। आपने बताना कि कोई रिएक्शन जो है वो नहीं हो रहा, तो कौन सा केस इसमें जो है वो बनेगा। कहता है वी कैन नॉट स्विम, वी कैन नॉट जंप, वी कैन नॉट वॉक। सपोज नो रिएक्शन फोर्स, कोई भी रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसके अंदर जो आपके पास करेक्ट आंसर बनेगा ना, यानी कौन सा केस बनेगा, वो बनेगा सिर्फ टू ओनली। वी कैन नॉट जंप, हम जंप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई रिएक्शन फोर्स ओपन जो है वो, यानी रिएक्ट नहीं कर रहे आप, तो यहाँ पे टू ओनली इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ व्हाट डज एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट। कहता है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ में एफ ऑफ एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है, ये सिंपल मशीन होती है जो कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करती है। तो इसका राइट ऑप्शन है द मशीन दैट गिव्स द वैल्यू। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा है ये कि एफ ऑफ एक्स में जो मशीन होती है वो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रही होती है। उसके आगे देखें व्हाट इज द पर्पस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ये भी आपके पास पेपर में बहुत ज़्यादा जो है वो रिपीट हुआ है कि साइंटिफिक नोटेशन किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, और समटाइम ये आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन भी आ रहा होता है। तो देखें साइंटिफिक नोटेशन जो होती है ना, वो रिप्रेजेंट करती है वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स को। अगर आपने बहुत बड़े नंबर को भी जो है वो रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, लिखना है, तो उसके लिए आप साइंटिफिक नोटेशन को इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने बहुत छोटा नंबर भी लिखना है ना, तो उसके लिए भी आप साइंटिफिक नोटेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये देखें, साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे ऑफ राइटिंग अ very large or very small number. A number is written in scientific notation when a number between 1 and 10 is multiplied by the power of 10. ये इसलिए आपको पूरी डेफिनेशन समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ कि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके जी, उसके आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऊपर से चला गया, ये भी आपके लाइव क्विज में आया हुआ था। विच पेयर विल ऑलवेज हैव द सेम मैग्नीट्यूड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। आपने ये बताना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जो कि सेम मैग्नीट्यूड रखता है पोजीशन के रेट के चेंज होने पे। तो इसका आंसर है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का वैसे मतलब होता है कि यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि बार बार चेंज हो रही है। तो स्पीड और वेलोसिटी सिंपल इसका जवाब है कि ये जो है वो अपने आप को अपना जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रखती है जब इनकी पोजीशन भी जो है वो चेंज हो रही होती है। तो राइट ऑप्शन इज द फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें तो कहता है कि ब्लॉक एक जो है वो हैंग किया गया फ्रीली ऑन वन एंड ऑफ मैसिव रोप, सॉरी मासलेस रोप। कहता है एक रस्सी के साथ हमने क्या किया जी, एक ब्लॉक है उसको फ्रीली जो है वो हैंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है। वाइल द अदर एंड ऑफ द रोप, जबकि दूसरा जो एंड है, दूसरा जो सिरा है रोप का, रस्सी का, वो कनेक्टेड है पुली के साथ। ये आपने अपने हैंडआउट्स में भी पढ़ा होगा। कहते हैं रोप का जो हमारे पास मैस है वो निग्लिजिबल है एंड देयर इज नो फ्रिक्शन, हमारे पास कोई फ्रिक्शन नहीं है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक एंड द टेंशन इन द रोप। कहते हैं आपने बताना है कि एक्सेलरेशन जो है उस हैंगिंग ब्लॉक की और टेंशन वगैरह जो है उस रोप की क्या होगी। तो देखें एक्सेलरेशन जो है ब्लॉक की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेंशन के रोप में, क्योंकि
वो इस तरह से लटकी हुई है ना कि आपने एक ब्लॉक है उसको इस तरह से जो है वो हैंग किया हुआ है, तो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टेंशन इन दी रोप। तो ये वाला इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। इसका प्रूफ मेरे पास नहीं है, मैं लेना भूल गया था, लेकिन बहरहाल ये आपके 10 क्विजेज थे। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको हर चीज़ की जो है वो समझ आ चुकी होगी। मेक श्योर वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऑफिशियल चैनल का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी मिल जाएगा वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन का, वहाँ पे आप फॉलो कर लें। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आप शेयर कर दूंगा और यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।